मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएम मोदी का रोड शो देखने जन सैलाब उमड़ पड़ा और भीड़ के बढ़ने की वजह से प्रधानमंत्री के काफिले के सामने बैरिकेड्स गिरते नजर आए। इंदौर में मंगलवार को पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के लिए इंदौर में कॉरिडोर बनाया गया था। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही राजवाड़ा चौक पहुंचे तो भारी भीड़ ने फूल बरसाकर पीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने से पीएम मोदी के जीप के ठीक सामने बैरिकेड गिर गए, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर जीप को टकराने से बचा लिया। तो इंदौर में पीएम मोदी के रोड शो के बाद सामने आई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें महापौर पुष्पमित्र भार्गव झाड़ू लगाकर सड़क की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे शहर में पीएम मोदी का रोड शो खत्म होने के बाद शहर की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीएम मोदी के रोड शो के बाद सड़क पर फूलों का अंबार लग गया था, जिसे हटाने के लिए खुद मेयर पुष्पमित्र भार्गव सड़क पर उतर आए। फिर क्या था, उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के बुधनी में खाली पड़ी कुर्सियों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वापस लौट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली स्थल पर खाली कुर्सियां होने की वजह से अखिलेश यादव को वापस लौटना पड़ा। बुधनी में आयोजित समाजवादी पार्टी की सभा में लोग पहुंचे ही नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिसके बाद अखिलेश यादव बुधनी के नर्मदा घाट पर केवल पूजा अर्चना कर वापस लौट गए। तो दुबई के एयर शो में शामिल हुआ भारत का लड़ाकू विमान तेजस। ध्रुव और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब। दुबई में हुए एयर शो में भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ ध्रुव और सारंग हेलीकॉप्टर ने प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की सारंग एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन से सभी हैरान रह गए। इस एयर शो को देखने पहुंचे लोग सारंग के करतब को देखते रह गए। दुबई एयर शो में भारत के LAC तेजस ने सबको हैरान कर दिया। एयर शो को दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर बिजली चोरी का आरोप लगा हुआ है। JDS के मुख्यालय की दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में JDS के मुख्यालय की दीवारों पर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को बिजली चोरी का आरोपी बताते हुए कई पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसे बाद में हटा दिया गया। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने कुमारस्वामी पर बिजली चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दीपावली के दौरान उनके JP नगर आवास को सजावटी लाइटों से सजाया गया था, जिसके लिए बिजली चोरी की गई। कांग्रेस ने एक वीडियो भी साझा किया है। यूपी के बांदा में ओवरब्रिज के ऊपर धो धो कर जल उठी एक स्कूटी। देखते ही देखते राख में कैसे तब्दील हुई, रिपोर्ट में देखिए। चलती कार में आग लगने की घटनाएं तो कई बार घटी हैं, लेकिन यूपी के बांदा में एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। पल भर में ही स्कूटी सवार ने अपनी स्कूटी फेंकी और दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच ओवरब्रिज के दोनों छोर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने धू धू कर जल रही स्कूटी पर पानी की बौछार कर आग बुझाई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक स्कूटी पूरी तरह खाक हो चुकी थी। ओवरब्रिज पर पहुंचकर स्कूटी सवार ने आग देखी, तभी वो स्कूटी को छोड़कर किनारे खड़ा हो गया और अपनी स्कूटी को जलता हुआ देखता रहा। आइसलैंड के एक शहर में 15 घंटे में आए 1000 भूकंपों ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और इन सिलसिलेवार भूकंपों की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। आइसलैंड में पिछले 2 हफ्तों में सैकड़ों छोटे भूकंपों की वजह से ग्रीनविक शहर में सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। बीते गुरुवार को जब इलाके में पहली बार 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, तब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्लू लगून जियोथर्मल रिसोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। वैज्ञानिक जमीन के करीब 5 किलोमीटर अंदर मैग्मा के निर्माण पर निगरानी बनाए हुए हैं।
संभावित ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के बीच लोगों को अपना सामान निकालने की इजाजत दी गई है। तो भारी सुरक्षा के बीच वॉशिंगटन में जमा हुआ जो हजारों इजरायल समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। काफी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस के सामने इजरायल के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। हजारों इजरायल समर्थकों ने व्हाइट हाउस के सामने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर मार्च निकाला। कई प्रदर्शनकारियों ने अपने कंधों पर इजरायली झंडे लपेटे हुए थे। गाजा के हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला बोल दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। साथ ही कई नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। अमेरिका में यह प्रदर्शन उस वक्त किया गया जब दुनिया भर में इजरायल को निंदा का सामना करना पड़ रहा है। रात होते ही गाजा के आसमान में धुएं का गुबार फैल जाता है। जहां तक नजर जाती है बस केवल धुआं ही धुआं नजर आता है। देखिए जरा। बीती रात भी उत्तरी गाजा पट्टी से विस्फोट और धुएं का गुबार उठता देखा गया। फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली बमबारी लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते 10 दिन के भीतर ही 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इजरायल पूरे गाजा में लगातार हवाई हमले जारी रखे हुए है। इजरायल का दावा है वो आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों को मारने की खबरें लगातार आ रही हैं। युद्ध का 6ठा हफ्ता चल रहा है। हमास के इजरायल पर हमले के बाद से ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। Z News।